Hello everyone, I am Shivani Trivedi from ABS Engineering College, Ghaziabad. In the series of compiler design, this was the introductory video of compiler, introduction to compiler and types of compiler. These are the content that I am going to cover in this video: compiler, types of compiler, parts of compilation process, compiler versus interpreter. So what is compiler? If you write a program in any language, it is C, C++, or Java. Suppose I write printf. So printf, it is known to us. Printf is understood by any normal human being. I know what is the meaning of printf. You know what is the meaning of printf, but computer doesn't know what is the meaning of printf. So in that case, compiler is the picture. Compiler is basically a program which converts the program written in high level language, source language, to low level language, or I can say object language or target language. कि सपोज मैं जानती हूँ कि printf का मतलब क्या है, आप जानते हो printf का मतलब क्या है, बट कंप्यूटर नहीं जानता। तो कंपाइलर वही काम करता है कि आपका जो लिखा हुआ प्रोग्राम है, जो आपको अंडरस्टैंड है, उसको कन्वर्ट करता है मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, और आई कैन से लो लेवल लैंग्वेज में। दूसरा काम क्या है? इट ऑल्सो रिपोर्ट्स एरर प्रेजेंट इन द सोर्स प्रोग्राम। आपका सोर्स प्रोग्राम में एरर्स भी होंगी, तो बकायदा उसमें एरर्स को भी डिटेक्ट करता है कंपाइलर। जैसे आपने टर्बो सी पे सी का प्रोग्राम लिखा, तो सी के प्रोग्राम में अगर आपको मान लो कोई एरर है, तो कंपाइलर वो एरर आपको एक साथ बताता है। प्रोग्राम रन होने के बाद आपको पूरी एरर एक साथ बताता है कि हाँ, इसमें ये एरर है। तो कंपाइलर कंपाइलर काम क्या है? एरर भी बताता है, वार्निंग्स भी बताता है, और साथ में आपके हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट भी करता है। आई कैन डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट दैट दिस इज माई कंपाइलर। डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो ये करता क्या है? आपकी सोर्स लैंग्वेज विच इज रिटर्न इन हाई लेवल लैंग्वेज, इसको कन्वर्ट करता है ये टारगेट लैंग्वेज में। टारगेट लैंग्वेज बोले तो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है। और दूसरा काम क्या है इसका? मैंने क्या बताया? ये एरर्स भी रिपोर्ट करता है, और अगर कहीं वार्निंग्स है तो वार्निंग्स को भी एक साथ रिपोर्ट करता है। मूविंग फर्दर, basically there are many types of compiler, but majorly there are two types of compiler: single pass and multi pass compiler. First we see what is single pass compiler. मैंने अभी आपको बताया कंपाइलर काम क्या है। आप हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम को देते हो, वो कन्वर्ट करता है उसको टारगेट लैंग्वेज में। तो सिंगल पास कंपाइलर क्या करता है? सोर्स कोड को एक साथ लेके एक साथ ही उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हम आगे फर्दर वीडियोस में देखेंगे कंपाइलर में 6 फेजेस होते हैं। मैं फर्दर आप आगे वीडियोस में देखेंगे कि 6 फेजेस होते हैं। तो 6 फेजेस में इनपुट किया जाता है आपका सोर्स प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है। ये 6 फेजेस से गुजरता है। 6 फेजेस से गुजर के हमें जो आपका टारगेट प्रोग्राम है, टारगेट प्रोग्राम यह है, या फिर मैं बोल सकती हूँ लो लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा है उसमें कन्वर्ट करके देता है। अगर हमारा कंपाइलर प्रोग्राम को एक साथ लेता है, हमारे सोर्स कोड को एक साथ लेता है इन अ वंस, और हमें एक साथ हमें आउटपुट मिलता है, तो दैट इज योर सिंगल पास कंपाइलर। सिंगल पास क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे एक ही पास है। सारे फेजेस एक ही मॉड्यूल में, देयर इज ओनली वन मॉड्यूल। सारे फेजेस आपके एक ही मॉड्यूल में सेट है। ठीक है। लाइकवाइज इन मल्टीपास, मल्टीपास के नाम में ही लिखा है, इट इज अ टाइप ऑफ कंपाइलर दैट प्रोसेस द सोर्स कोड मल्टीपल टाइम्स। मल्टीपल टाइम्स मतलब वही सेम फेजेस की बात करूं, हम फेजेस ऑफ कंपाइलर का जो चैप्टर है वो आगे के वीडियोस में कवर करेंगे उस टॉपिक को। जैसे सपोज मेरा हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको मैंने 6 फेजेस से वही सेम चीज, बट डिफरेंस क्या है यहाँ पे? उन से 6 फेजेस को मैंने उन 6 फेजेस को मैंने पासेस में डिवाइड किया। जैसे मैंने सपोज मैंने कह दिया ये चार फेजेस एक मॉड्यूल में है, और नीचे के दो फेज दूसरे मॉड्यूल में है। तो दैट दिस इज कॉल्ड एज टू पास कंपाइलर। टू पास क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे दो पास है, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। तो हाई लेवल लैंग्वेज से हमारा एक प्रोग्राम इन 4 फेजेस से गुजर के हमें यहाँ क्या मिला? आप आगे पढ़ोगे, यहाँ पे हमें मिलता है ICG, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। यहाँ पे हमें मिलेगा 3 एड्रेस कोड, है ना। वो इनपुट किसके लिए बनेगा? नेक्स्ट फेज के लिए। नेक्स्ट फेज के लिए ये इनपुट का काम करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इस कंपाइलर में हमारा सोर्स कोड मल्टीपल टाइम्स कन्वर्ट हो रहा है।
फाइनल आउटपुट हमें कब मिलेगा, जब वो मल्टीपल पासेस से गुजरेगा। तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंगल पास। सिंगल पास में आपका एक ही सारे फेजेस एक मॉड्यूल में होते हैं, आपका सोर्स कोड सिर्फ एक बार ही कंपाइल होता है। वही मल्टी पास में क्या होता है, आपका सोर्स कोड मल्टीपल टाइम कंपाइल होता है, बिकॉज देयर आर मल्टीपल पासेस। ठीक है, next we see there are parts of compilation, or majorly I can say there are two major phases of compiler, uh, analysis phase and synthesis phase. These are the major phases of compiler, or I can say these are the parts of compilation process. So first we see what is the analysis phase. एनालिसिस फेज में क्या होता है, आपका जो सोर्स कोड है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसको हम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अभी मैंने बताया हमारे 6 फेजेस होते हैं, हम आगे के ये टॉपिक को हम आगे कवर करेंगे। हमारे 6 फेजेस होते हैं कंपाइलर में। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो सोर्स कोड है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसको हम इन 6 फेजेस से गुजारते हैं। ठीक है, इन 6 फेजेस से हम उस सोर्स कोड को गुजारते हैं। इसमें क्या होता है, सोर्स कोड को दीज 4 फेजेस, ऊपर के जो 4 फेजेस होते हैं उसको बोलते हैं एनालिसिस फेज। और आप आगे देखेंगे इनको कई बार हम फ्रंट एंड भी बोलते हैं, इनको हम फ्रंट एंड भी बोलते हैं। और लास्ट के जो फेज 2 फेज होते हैं 6 में से, उनको यहाँ पे बोलते हैं सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज बोलते हैं, और कई जगह इसको बैक एंड भी बोलते हैं। ये आप आगे के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि एनालिसिस फेज और सिंथेसिस फेज को फ्रंट एंड बैक एंड कौन क्यों बोलते हैं, ये कौन सा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, कौन सा इंडिपेंडेंट होता है, ये सब हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। तो एनालिसिस फेज में बेसिकली क्या होता है कि सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट कर देता है, यहाँ पे आईसीजी। आईसीजी मतलब इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। इट इज नॉट, इट इज अ बेसिकली आई कैन से it is a phase between the high level language and your zeros and ones, that is your binary code. Binary code और high level language के बीच का एक कोड होता है, थ्री एड्रेस कोड। आप आगे पढ़ोगे थ्री एड्रेस कोड। ये बाइनरी लैंग्वेज जो मशीन समझ सकती है, और जो हाई लेवल लैंग्वेज है जो हम समझ सकते हैं, उसके बीच की चीज होती है आपकी इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। एनालिसिस फेज क्या करता है, आपके सोर्स कोड को इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करता है। अब वो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सिंथेसिस फेज के लिए आपका क्या इनपुट का काम करता है। वो इंटरमीडिएट कोड क्या होता है आपका, सिंथेसिस फेज के लिए इनपुट का काम करता है। और सिंथेसिस फेज में हमारा क्या गया इनपुट की तरह, आईसीजी, और उससे हमें फाइनली क्या मिला, जो हमें डिजायर्ड टारगेट प्रोग्राम है। तो दीज आर द मेजर 2 फेजेस ऑफ कंपाइलर। Next, we see what is interpreter. You have already known what is compiler and what is interpreter. But before starting this subject, we know, like this is a revision part. Ki what is compiler, what is interpreter, and what is the difference between compiler and interpreter. Sometimes in the university, there comes a question: what is the difference between compiler and interpreter? So interpreter is also same like a compiler. It also converts high level language to low level language, but difference is that it converts line by line. This is the major difference. It converts line by line. Like compiler do at once. It takes the code, whole code and compile at once. ठीक है, इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन, एक लाइन ली, उसको करा उसने कन्वर्ट एग्जीक्यूटेबल कोड में, दूसरी लाइन ली, उसको कन्वर्ट किया एग्जीक्यूटेबल कोड में। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर का सेम काम है, तो हमें कंपाइलर की जरूरत क्यों पड़ी, हमारा इंटरप्रेटर से भी काम चल जाता। कंपाइलर आर यूजुअल इंटरप्रेटर आर यूजुअली स्लो with respect to compiler. Why it is slow? We will see in the next slide. Example of interpreter language are Perl, Python, MATLAB. These all are the language that uses the interpreter. Some languages are also there which is use a compiler also. So let's see the difference between compiler and interpreter. Sometime in the university exam, it comes in section A, 2 marks question. So compiler takes the entire program at once as input. ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ लेता है इनपुट की तरह, और पूरे प्रोग्राम को ही एक साथ टारगेट कोड में कन्वर्ट करता है। वही इंटरप्रेटर क्या होता है, ये लाइन बाय लाइन लेता है, ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ नहीं लेता, एक एक लाइन को लेता है और एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है किसमें, टारगेट प्रोग्राम में। इसकी स्पीड हाई होती है, इसकी स्पीड हाई होती है और इसकी स्पीड लो होती है। दूसरा, इट जनरेट्स द इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड।
इंटरमीडिएट, अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया, हम लोग को इंटरमीडिएट कोड मिलता है, ठीक है, इन द एनालिसिस फेज। सो मेमोरी रिक्वायरमेंट इज मोर, क्योंकि हमें इंटरमीडिएट कोड को कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे मेमोरी की रिक्वायरमेंट कंपाइलर में ज्यादा होती है। वहीं यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट कोड जनरेट नहीं होता इंटरप्रेटर में, तो यहाँ पे मेमोरी की रिक्वायरमेंट आपकी कम होती है। यहाँ पे ऑल द एरर्स आर डिस्प्लेड टुगेदर, व्हाई इट इज सो, क्योंकि ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ लेता है और एक साथ कंपाइल करता है। यहाँ पे एरर एक साथ डिस्प्ले नहीं होती है, क्यों? सपोज दिस इज अ प्रोग्राम, दिस इज योर प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज, इसने इंटरप्रेटर में एक लाइन को चेक किया, क्या इसमें कोई एरर है? अगर उसको एरर मिलती है तो वो इस एरर को जब तक रिजॉल्व नहीं कर लेता तब तक वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा, ठीक है। इट कंटिन्यू ट्रांसलेटिंग द प्रोग्राम अंटिल द फर्स्ट एरर इज मेट, इन विच केस इट स्टॉप। अगर उसको पहली एरर मिल गई तो वहीं रुक जाएगा, और जब तक वो एरर रिजॉल्व नहीं होगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट, एरर डिटेक्शन इज डिफिकल्ट। यहाँ एरर डिटेक्शन इजी होता है। इजी क्यों होता है? क्योंकि एक एक लाइन को चेक करता है, ठीक है। वहीं एरर डिटेक्शन यहाँ पे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि पूरे प्रोग्राम को एक साथ देखता है और एक साथ ही एरर बताता है। कंपाइलर आर लार्जर इन साइज एंड इट इज स्मॉलर इन साइज। सी, सी प्लस प्लस, स्काला, ये ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कंपाइलर का यूज करती हैं। पर्ल, पाइथन, रूबी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो इंटरप्रेटर का यूज करती है। So let us summarize this video. So in this video, I tell you about what is compiler, a brief introduction about the compiler, what is compiler. There are majorly two types of compiler, single pass and multi-pass compiler. And we will see there are two major phases of compiler: analysis phase, which is also known as front end, and synthesis phase, which is also known as back end. And the brief introduction about the interpreter, and the most common question that will be that are going to ask in the university examination, like what is the difference between compiler and interpreter. So this is will be helpful for you. These are the references that I refer for making this video. And if you like this video, then please like, share and subscribe this CETL ABS channel. Thank you.